नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल आरडी बोर्ड क्लासेज में। दोस्तों, हम आपके लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और केमिस्ट्री के अंतर्गत मैं 11th 12th दोनों को इंक्लूड लेकर चलूँगा। कहने का मतलब 11वीं क्लास वाले और 12वीं क्लास वाले दोनों स्टूडेंट प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन 12th क्लास पर यहाँ पर थोड़ा सा फोकस रहेगा। उसी चैप्टर को हम यहाँ पर आपके लिए पढ़ाएंगे जो आपको 12th क्लास के अंतर्गत काम आने वाला है। अब मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर कि केमिस्ट्री के अंतर्गत क्लास 12 के अंतर्गत आपके 17 टोटल चैप्टर हैं। इनकी आपको बारीकी से प्रिपरेशन करनी है और बोर्ड क्लासेज के अंतर्गत अच्छे से नंबर आपको लेकर के आने हैं। आपको कंप्लीट जानकारी, कंप्लीट सॉल्यूशन धीरे धीरे करके मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत अवेलेबल करवाता जाऊंगा। 25-30 मिनट की जितनी भी वीडियो होगी आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। पर डे आपको एक वीडियो अवेलेबल करवा दी जाएगी। अभी मैं आपको बता देता हूं, मैं आपके जो चैप्टरों की अगर बात करूं तो जो 17 चैप्टर हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग मेनली अपन अगर बोले तो जैसे कि सॉलिड स्टेट है, उसके बाद विलियन है। ये इस प्रकार के जो चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर आपके जो आने वाले हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, फिजिकल केमिस्ट्री के ये चैप्टर हैं। उसके अलावा आपको ऑर्गेनिक का यहाँ पर नॉलेज लेना पड़ेगा और इनऑर्गेनिक का नॉलेज लेना पड़ेगा। अब आप 11th क्लास पढ़ के आ रहे हो तो आपको पता है कि फिजिकल केमिस्ट्री कौन सी है, ऑर्गेनिक कौन सी है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन सी है। अगर आप पहली बार 10th के बाद साइंस ले रहे हो और उसके अंतर्गत की अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। अभी फिजिकल के अंतर्गत आपके 5 चैप्टर हैं, उनको आपको बहुत अच्छे से बारीकी से अध्ययन करना है। तो उसके अंतर्गत मैं आपको आज जो पढ़ाने वाला हूँ वो पढ़ाने वाला हूँ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब विलियन। विलियन होता है दोस्तों सॉल्यूशन का मतलब। अब चैप्टर का नाम विलियन है तो विलियन से संबंधित कंप्लीट आपको नॉलेज यहाँ पर मिलने वाला है। इस वीडियो के अंतर्गत बारीकी से मैं आपको अध्ययन करवाऊंगा। अब सबसे पहले जिस चैप्टर की अपन बात कर रहे हैं विलियन की, विलियन का मतलब क्या होता है, विलियन का अर्थ क्या होता है, ये आपको मैं बताऊंगा। तो विलियन होता क्या है दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूं। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, इसका मतलब है 2 हो सकते हैं, 2 से अधिक 3, 4, 5, 8, 10 कितने भी हो सकते हैं। पदार्थ अगर आपस में मिल रहे हैं और उनका मिलना भी होना चाहिए दोस्तों सममांगी। और एक होता है दोस्तों विषमांगी। 11th क्लास के अंतर्गत आप पढ़ के आएंगे समांगी और विषमांगी। तो जो अवयव हैं, पदार्थ हैं, वो 2 या 2 से अधिक होना चाहिए। विलियन बनने के लिए 2 तो कम से कम होने ही चाहिए। 2 से अधिक भी पदार्थ हो सकते हैं, उनको आपस में मिलाया जाएगा और मिलाने के लिए सममांगी उनका मिश्रण होना चाहिए, तब जाकर आपके विलियन का निर्माण होगा। बिल्कुल आपने सही सुना है। विलियन कब बनेगा, विलियन तब बनेगा जब 2 या 2 से अधिक आपके पास पदार्थ होंगे, आपके पास अवयव होंगे और उनका मिश्रण होगा सममांगी। अब सममांगी मिश्रण का मतलब है दोस्तों, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं कि जो विलियन है वो एकल से मतलब है एकल प्रावस्था वाला होता है। कहने का मतलब जो आपके अवयव हैं उनकी प्रावस्था होनी चाहिए एक। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से विलियन के बारे में मैंने बता। विलियन के अंतर्गत 2 घटक होते हैं, एक होता है आपका विलेय और एक होता है आपका विलायक। विलेय और विलायक दोनों मिलकर के आपका निर्माण करते हैं विलियन। विलियन कब बनेगा, जब एक विलेय होगा और एक विलायक होगा। अब आप सोच रहे थे कि सर 2 से अधिक होते हैं, तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि विलेय 2 हो सकते हैं, एक विलायक होगा। कहने का मतलब 2 पदार्थों को एक पदार्थ के अंतर्गत घोला गया है, तो वहां पर विलायक का काम करेगा एक और विलेय का काम करेगा 2। 2 पदार्थ हो सकते हैं विलेय। एग्जाम्पल के लिए विलेय ए, विलेय बी, और दोनों मिलकर के सी के अंदर ये घुल रहे हैं और ये तीनों को अगर मैं इंक्लूड करूंगा तो किसका निर्माण होगा, विलियन का निर्माण होगा। बात आई समझ में। अभी मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। मैंने आपको बताया विलियन, विलियन क्या होता है आपको मैंने अच्छे से समझाया, परिभाषा उसकी बताई कि विलियन होता क्या है। तो मैंने आपको बताया 2 या 2 से अधिक पदार्थ जिनका सममांगी मिश्रण होना चाहिए। जो पदार्थ हैं वो सममांगी रूप से मिले हुए हैं तो वो बनेंगे विलियन। अब विलियन 2 चीजों से मिलकर बना होता है, वो मैंने आपको बताया, विलेय और विलायक। इन दोनों को समझना पड़ेगा। इनकी भी मैं आपको परिभाषा बता देता हूं कि भाई विलेय किसको बोलेंगे और विलायक किसको बोलेंगे। विलियन 2 चीजों से मिलकर बना, विलेय से और विलायक से। पदार्थ उसमें 2 से अधिक हो सकते हैं, 3, 4, 5, 8, 10। आप समझने की कोशिश करना, बेसिक समझने की कोशिश करना।
अब विलय के अंतर्गत मैं आपको बताऊं और विलायक के अंतर्गत मैं अगर आपको बताऊं कि भाई विलय होता क्या है और विलायक होता क्या है, तो ये आपको समझना है। मैं आपको बताता हूं कि विलय होगा क्या, विलायक क्या होगा। पदार्थ जिसकी मात्रा कम है और पदार्थ जिसकी मात्रा अधिक है। जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होगी वो विलायक होगा, जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी वो विलय होगा। किसके अंतर्गत? विलयन के अंतर्गत। अगर विलयन को अपन अलग करें तो वो विलय और विलायक में बढ़ जाएगा। जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी वो विलय और जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होगी वो विलायक होगा। इसको दूसरी तरीके से आप समझने की कोशिश करना। दूसरे तरह से अपन ऐसे समझ सकते हैं, जिसको मिलाया जाता है, जिसको मिलाया जाता है वो क्या कहलाता है? विलय कहलाता है। जिसमें मिलाया जाता है वो क्या कहलाता है? विलायक। एग्जाम्पल के लिए आपने एक गिलास का पानी लिया, ये गिलास है, इस गिलास के अंतर्गत पानी भरा हुआ है। अभी मैंने आपसे कहा कि इसके अंतर्गत 1 चम्मच नमक मिलाओ। आपने 1 चम्मच नमक इसके अंतर्गत घोल दिया, घोलने के बाद ये बन गया विलय। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसमें से विलय और विलायक को अलग करो, तो इसमें पानी का जो घोल है, नमक का जो घोल है, नमक के घोल के अंतर्गत नमक की मात्रा कम है या पानी की मात्रा कम है? तो स्वाभाविक है कि नमक की मात्रा कम है और अधिक मात्रा किसकी है? पानी। ये तो एक परिभाषा होगी। दूसरे तरह से अगर अपन बोले कि किसको घोला गया है, तो आप बताएंगे कि सर नमक को घोला गया है। अगर मैं दूसरे तरह से बोलूं कि किसके अंतर्गत घोला गया है, तो आप बोलोगे कि पानी के अंतर्गत घोला गया है। तो इसमें विलयन में पानी आपका विलायक और नमक आपका हो गया दोस्तों विलय। बात समझ में आई? विलय और विलायक को अगर अपन अलग अलग वे में डिफरेंट तरीके से अपन समझने की कोशिश करें, तो जो पानी है वो विलायक का काम करेगा, जो नमक है वो विलय का काम करेगा। इन दोनों का जो मिक्सर होगा दोस्तों वो किसका काम करेगा? विलयन का काम करेगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी, तो इसलिए आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और वीडियो को लाइक करके चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल का नाम मैं आपको मेंशन कर देता हूं, आरडी बोर्ड क्लासेज आपका चैनल है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे आपको इन वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता है। तो मैंने थोड़ा सा आपको विलयन के बारे में बताया कि विलयन होता क्या है। 2 या 2 से अधिक जो पदार्थ हैं उनका सममांगी जो मिश्रण होगा वो विलयन कहलाएगा। विलयन विलय और विलायक से मिलकर बना होता है। विलय की परिभाषा मैंने आपको बताई, जिसकी मात्रा कम हो या जिसको घोला जाता है वो विलय कहलाता है। और विलायक की परिभाषा मैंने आपको बताई, विलयन के अंदर जिसकी मात्रा अधिक होगी वो विलायक होगा और जिसके अंदर घोला जाएगा वो भी आपका क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। 2 प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर बेसिक परिभाषा केवल मात्र यहाँ पर आपको मैंने बताई है। अभी हम आगे बढ़ेंगे कि भाई विलयन कितने प्रकार के होते हैं, किस आधार पर होते हैं, उनके बारे में हम अगर यहाँ पर मेंशन करते हैं कि जो विलयन है उसके टाइप्स पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन को अपन सॉल्यूशन बोलेंगे, तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो है अगर अपन 2 प्रकार से इनको बांटने की कोशिश करें दोस्तों, एक तो विलय की मात्रा के आधार पर और एक विलायक की प्रकृति के आधार पर। आपने बिल्कुल सही सुना है, एक तो विलय की मात्रा के आधार पर और एक विलायक की जो अवस्था है उसके आधार पर इनको हम 2 भागों में बांट रहे हैं। पहला है विलय की मात्रा के आधार पर, दूसरा है विलायक की अवस्था के आधार पर। तो मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर आपने लिखा विलयन, समझते चलना दोस्तों, अच्छे से और धीरे से आपको समझना है। विलयन को हम 2 आधार से बांटेंगे। पहला आधार है विलय की मात्रा के आधार पर, क्योंकि विलय जो है उसको घोला जाता है, तो जिस चीज को अपन घोल रहे हैं उसकी मात्रा कम ज्यादा हो सकती है। और दूसरा जो प्रकार है वो विलायक की अवस्था के आधार पर। तो 2 प्रकार से हम विलयन को यहाँ पर बांटेंगे, सॉल्यूशन को हम यहाँ पर बांटेंगे। अब आप समझना, विलय की मात्रा के आधार पर अगर अपन बांटें तो मैं आपको पहले बोल के बता देता हूं। विलय की मात्रा के आधार पर विलयन 5 प्रकार के होते हैं। विलय की मात्रा के आधार पर विलयन होते हैं आपके 5 प्रकार के, उनका नाम मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। पहला प्रकार है जो आपका विलय होगा उसकी मात्रा के आधार पर अगर अपन विलयन की विलयन को अपन जो बांट रहे हैं उसकी बात अगर अपन करें, तो एक होता है तनु विलयन, एक होता है आपका सांद्र विलयन, एक होता है संतृप्त विलयन, एक होता है आपका अति संतृप्त विलयन और एक होता है असंतृप्त विलयन। 5 भागों में बांटा गया है। तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन,
असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। और विलायक की अवस्था की बात करें तो ठोसीय विलयन, द्रवीय विलयन और आपका तीसरा हो जाएगा दोस्तों गैसीय विलयन, क्योंकि अवस्था केवल अभी तक कितनी बताई गई है, 3, ठोस, द्रव और गैस। तनु विलयन क्या होगा, सांद्र विलयन क्या होगा, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन क्या होगा, इनकी परिभाषा की बात अपन कर लेते हैं। तनु जो विलयन होता है दोस्तों, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम हो। विलेय की मात्रा के आधार पर पढ़ रहे हैं तो विलेय की मात्रा को ही यहाँ पर मेंशन करेंगे, और विलेय की मात्रा क्या हो बेटा, बहुत कम हो। अगर विलयन के अंतर्गत विलेय की मात्रा बहुत कम है तो वो विलयन कहलाता है आपका तनु। क्या कहलाएगा, तनु विलयन कहलाएगा। अगर बात करूं मैं सांद्र विलयन की, संतृप्त विलयन की, अति संतृप्त और असंतृप्त विलयन की, तो उसके बाद तनु विलयन, विलेय की मात्रा अगर कम है तो विलयन तनु विलयन कहलाएगा, और सांद्र विलयन के अंतर्गत विलेय की मात्रा होगी दोस्तों अधिक। विलेय की मात्रा अधिक, अगर विलयन में विलेय की मात्रा अधिक है तो वो कहलाएगा आपका सांद्र विलयन, और विलेय की मात्रा कम है तो वो कहलाएगा तनु विलयन। सिंपल सी परिभाषा होगी। अब अपन बात करते हैं संतृप्त विलयन की, तो इसको आप थोड़ा डिफरेंट तरीके से समझने की कोशिश करना। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई 100 ग्राम विलायक है आपके पास, 100 ग्राम विलायक है या 100 ml आपका विलायक है, 100 ग्राम विलायक में अगर मैं बात करूं कि विलेय की वह मात्रा, वह निश्चित मात्रा जो निश्चित ताप पर मिली हो, तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि संतृप्त विलयन क्या होगा। 100 ग्राम विलायक में निश्चित ताप पर विलेय की जो अधिकतम मात्रा होगी, इस प्रकार का जो विलायक होगा वो संतृप्त विलायक होगा, और इस प्रकार का जो विलयन होगा दोस्तों वो संतृप्त विलयन कहलाएगा। बात सही समझ में आपके? कहने का मतलब, जैसे मैंने विलायक को निश्चित कर दिया 100 ग्राम, इसके अंतर्गत मैक्सिमम विलेय की मात्रा जो इसके अंदर घुल सकती है वो मात्रा आपकी संतृप्त विलायक कहलाएगी, और इस प्रकार का जो विलयन होगा दोस्तों वो संतृप्त विलयन होगा। अगर अपन बात करें असंतृप्त विलयन की, तो जो विलयन संतृप्त से कम विलेय है तो असंतृप्त, और संतृप्त विलयन में जितना विलेय घुला हुआ है उससे अधिक विलेय अगर आपका घुला हुआ होगा तो वो कहलाएगा आपका अति संतृप्त विलयन। बात आई समझ में? आप आराम से समझने की कोशिश करना। तनु विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम होगी। सांद्र विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होगी। संतृप्त विलयन 100 ग्राम विलायक में विलेय की अधिकतम मात्रा निश्चित ताप पर, संतृप्त विलयन। अगर कोई विलयन असंतृप्त तब होगा जिसमें घुले हुए जो विलेय की मात्रा है वो संतृप्त से कम हो, और अति संतृप्त वो होगा जिसमें घुले हुए विलेय की मात्रा जो है वो संतृप्त विलयन से अधिक हो। ये आपके विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार हो गए 5: तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त, अति संतृप्त और असंतृप्त। अब बात करते हैं विलायक की अवस्था की। तो विलायक की अवस्था के आधार पर ठोसीय विलयन, द्रवीय विलयन और गैसीय विलयन हो गया मित्रों। इसके अंतर्गत आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो किसकी मात्रा के आधार पर था, विलेय की मात्रा के, इसलिए तनु के अंदर, सांद्र के अंदर, संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त के अंतर्गत केवल और केवल हमने विलेय की मात्रा को मेंशन किया। यहाँ पर मैंने बोला कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम हो। सांद्र के अंदर बोला ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा तनु से अधिक हो। संतृप्त के अंतर्गत बोला 100 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय की मैक्सिमम मात्रा। असंतृप्त के अंतर्गत बोला मैंने कि संतृप्त से विलेय की मात्रा कम, और अति संतृप्त में बोला संतृप्त से विलेय की मात्रा अधिक। तो यहाँ पर विलेय की मात्रा के बारे में बोला था, लेकिन यहाँ पर हम विलायक की अवस्था के बारे में बात करेंगे। तो क्लियर सा है, ठोसीय विलयन वही कहलाएगा जिसमें आपका जो विलायक है दोस्तों, आप समझना, उसकी अवस्था कैसी होगी, ठोस। अगर विलायक की अवस्था ठोस है, दोबारा सुन लेना, विलायक की अवस्था ठोस है और विलेय की अवस्था ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों में से कोई सी भी हो, आपका विलेय चाहे ठोस हो, आपका विलेय चाहे द्रव हो, आपका विलेय चाहे गैस हो, लेकिन अगर आपका विलायक क्या है दोस्तों, ठोस, तो इस प्रकार का जो विलयन बनेगा वो विलयन आपका ठोसीय विलयन कहलाएगा। अगर अपन बात करें द्रवीय विलयन की, तो मित्रों
द्रव्य विलयन के अंतर्गत जो विलायक है, विलायक अगर आपका उसकी विलायक की अवस्था अगर द्रव है और आपका जो विलय है इसके अंदर जो घुल रहा है वो चाहे आपका द्रव हो, चाहे ठोस हो, चाहे मित्रों गैस हो, इस प्रकार का जो विलायक होगा वो द्रव्य विलायक कहलाएगा। और गैसीय की अगर अपन बात करें, गैसीय विलयन की अगर अपन बात करें सॉरी, तो गैसीय विलयन के अंतर्गत जो विलायक है वो गैस होना चाहिए और आपका विलय तीनों में से कोई सा हो सकता है, ठोस, द्रव या गैस। बात समझ में आई? अभी मैंने केवल आपको बताया कि विलयन के टाइप्स क्या हैं। तो विलय की मात्रा के आधार पर 5 प्रकार के, विलायक की अवस्था के आधार पर दोस्तों मैंने आपको बताए 3 प्रकार। सॉल्यूशन चैप्टर के अंतर्गत ये आपके नॉर्मल सी चीजें, ये सारी चीजें आपके समझ में आ जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है और अच्छे से हम आपको बताते भी चलेंगे। और अगर आप चाहें तो इनके नोट्स भी बनाते रहें, इनको लिखते रहें। नोट्स बनाना अनिवार्य है क्योंकि अभी अपन किसी चीज को याद कर लेंगे तो कम दिनों के लिए स्थायी होगी। नोट्स अगर अपन बनाएंगे, रेडी करेंगे तो वो चीजें हमारे लिए अधिक दिन के लिए कभी भी हम उनसे देख सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा था दोस्तों कि सॉल्यूशन जो चैप्टर के बारे में बात करेंगे, विलयन का संगठन क्या होता है दोस्तों। में 2 प्रकार का होता है विलयन का संगठन। विलयन का संगठन ये क्या होता है? ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है गुणात्मक संगठन और एक होता है मात्रात्मक संगठन। दोनों को बताऊंगा, गुणात्मक क्या होता है और मात्रात्मक क्या होता है। एक बार आप देखिए, गुणात्मक संगठन और एक होता है दोस्तों मात्रात्मक संगठन। गुणात्मक संगठन क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल बताता हूं, फिर मैं आपको इसकी परिभाषा बताऊंगा, एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आएगा। गुणात्मक संगठन जैसे चीनी का जलीय विलय, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। मात्रात्मक का ले लेते हैं, चीनी का 10% जलीय विलय। सेम है, यहाँ पर चीनी का जलीय विलयन है, यहाँ पर चीनी का 10% जलीय विलयन है। इन दोनों में क्या अंतर? यहाँ पर केवल विलयन जो है उसके गुण की बात की गई और यहाँ पर मात्रा की भी बात की गई है और गुण की भी बात की गई। कहने का मतलब दोस्तों समझना आप लोग, अगर गुणात्मक संगठन वो होगा जिसमें विलय के गुण के बारे में बात किया जाएगा। कहने का मतलब कोई विलयन है उसमें जो विलय का गुण क्या है, अगर किसी विलयन में विलय के केवल गुण की बात की जाए तो उस प्रकार का संगठन कहलाता है गुणात्मक संगठन। और अगर गुण के साथ साथ मात्रा की भी बात की जाए, जैसे 10%, 5% या 1 किलो में 5 ग्राम या 1 किलो में 10 ग्राम या 1 किलो में 100 ग्राम, वो होगा आपका मात्रात्मक संगठन। गुण होना चाहिए और गुण के साथ मात्रा भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, केवल यहाँ पर पता चल रहा है कि जो विलयन है वो किसका है, चीनी का। केवल यहाँ पर चीनी के बारे में पता चला, विलय के गुण के बारे में पता चला। यहाँ पर चीनी का 10% जलीय विलयन, मात्रा का भी पता चल गया कि कितनी चीनी घोली हुई है। चीनी तो है ही, गुण हो गया उसका, और कितने परसेंट घोली गई है वो उसकी हो गई मात्रा। तो इस आधार पर भी आगे आपको पढ़ना है कि जो विलयन का संगठन है वो 2 प्रकार का, गुणात्मक संगठन, मात्रात्मक संगठन। गुणात्मक संगठन ऐसा विलयन जिसमें विलय के केवल गुण के बारे में बताया जाता है, गुणात्मक संगठन कहलाता है। और ऐसा विलयन जिसमें गुण के साथ साथ, विलय के गुण के साथ साथ मात्रा की भी बात की जाती है, मात्रात्मक संगठन कहलाता है। अब मैं आपको सांद्रता के बारे में बताता हूँ मित्रों। एक सांद्रता टर्म्स जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर आगे इस सांद्रता के ऊपर ही चलने वाला है और इसके से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंतर्गत भी, बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत भी पूछे जाते हैं। सांद्रता को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सांद्रता होती क्या है दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूँ। C बराबर N/V। दोस्तों कई बार अपन को सूत्र से पढ़ना चाहिए। N का मतलब है मोल और V का मतलब हो गया दोस्तों आयतन, वॉल्यूम। अब इससे हम परिभाषा बनाएंगे सांद्रता। ये जो आयतन है दोस्तों आपको लेना है इकाई। ये चीज जरूर याद रखना है कि जो आयतन वो क्या है, इकाई। इकाई से मतलब है 1 लीटर हो सकता है, 1 ml हो सकता है, ठीक है ना। तो
वॉल्यूम होना चाहिए आपका इकाई। इकाई आयतन में घुले हुए मोलों की ग्राम में मात्रा, विलेय के मोल ग्राम, सॉरी माफ कीजिएगा, इकाई आयतन में घुले हुए विलेय की ग्राम मोलों की संख्या जो होगी वो आपकी कहलाएगी दोस्तों सांद्रता। इकाई आयतन में घुले हुए विलेय के ग्राम मोलों की संख्या कहलाएगी आपकी सांद्रता। आगे बात समझ में। सांद्रता सिंपल सा परिभाषा है, विलेय के इकाई आयतन में घुले हुए विलेय की ग्राम में मात्रा, जो मोलों की ग्राम में मात्रा जो होगी वो आपकी सांद्रता कहलाएगी। अब सांद्रता आपकी समझ में आई। C बराबर N/V, N मतलब मोल, V मतलब आयतन। तो कहने का मतलब मोल को दर्शाएंगे MOL से और आयतन आपका दर्शाएंगे लीटर से। तो कहने का मतलब ये हो गया मोल पर लीटर, या इसकी अपन लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स। अगर इससे कि आपसे किसी ने इकाई पूछ ली तो आपको बतानी है मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स। पूछा जा सकता है एग्जाम के अंतर्गत, कई बार पूछी जाती है। सांद्रता है सांद्रता। अब सांद्रता में अगर अपन बात करें आगे, तो ये दो प्रकार से अपन पढ़ेंगे। अब संगठन मैंने बताया आपको गुणात्मक और मात्रात्मक। गुणात्मक से आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको केवल पढ़ना है मात्रात्मक संगठन। समझ रहे हो दोस्तों, बोरिंग महसूस नहीं करनी है, अच्छे से पढ़ना है, अध्ययन करना है। मात्रात्मक संगठन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ विस्तार से कि मात्रात्मक संगठन क्या होता है। अब आगे हमको केवल मात्रात्मक संगठन को पढ़ना है और इसको अपन दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे भार आयतन, इसको अपन बोल सकते हैं द्रव्यमान आयतन, मात्रा। और दूसरा पढ़ना है आपको भार या द्रव्यमान। इसका क्या मतलब है, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। भार आयतन का मतलब है विलेय भार और जो आपका विलायक है वो है। इसका क्या मतलब है, आपका विलेय भी भार और आपका विलायक भी भार, मतलब द्रव्यमान। सबसे पहले बात करेंगे भार आयतन की। इसके अंतर्गत आपको दो चीज पढ़नी है। पहली पढ़नी है आपको मोलरता, वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरा पढ़ना है आपको भार आयतन प्रतिशतता, या आप बोल सकते हो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। मोलरता, भार आयतन प्रतिशतता, इनके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपका रेस्पॉन्स हमें देखना है, किस प्रकार आपका रेस्पॉन्स मिलता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, रेड वाले बटन को दबा के। उसके अलावा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने पढ़ने वाले स्टूडेंटों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय।